आरिफ खान ने वीडियो जारी कर अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने मीडिया से अनुरोध किया है कि किसी भी मामले में एक पक्ष की बात सुनकर खबर प्रकाशित न करें, बल्कि दूसरे पक्ष को भी सुनकर पूरी सच्चाई सामने लाएं। आरिफ खान ने कहा है कि उनके फोटो लगाकर जिस जमीन को लेकर खबरें चलाई जा रही हैं, वो जमीन उन्होंने करीब 15 साल पहले ही बेच दी थी। अब उस जमीन से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपने खिलाफ पूर्व में दर्ज दुष्कर्म के मामलों को भी षड्यंत्र का हिस्सा बताया। आरिफ खान ने कहा कि ये मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है और उन्हें भारतीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही मामले में फैसला आएगा और उन्हें न्याय मिलेगा। आरिफ खान ने कुछ लोगों के नामों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया है कि उनकी बहू को बरगलाकर झूठी शिकायतें कराई जा रही है। साथ ही जिम्मेदार संस्थानों और मीडिया को गलत जानकारी देकर उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जी, इसमें जो शुरू से ब्लैकमेलिंग का जो मेरे पर केस और बलात्कार का जो बता रहे हैं और जो केसेस चल रही है और जो बाजार में न्यूज आ रही है, वो सीलिंग मुक्त जो है, वो सीलिंग 40 साल केस चलता आया है। और वो सीलिंग से मुक्त होने के बाद मेरे जब उम्र थी 6 साल थी, जब से केस चला आ रहा था, और इसको सीलिंग मुक्त होने के बाद सारे बांगड़दे में और भी सीलिंग जमीन थी, ऐसी नहीं थी मेरी जमीन थी वहां, उसको सीलिंग मुक्त होने के बाद हमने उसको 2011 में बेच दी है संस्कृति कॉरिडोर को। इसका हमारा हस्तक्षेप नहीं है। और उन्होंने संस्कृति के नाम से कॉलोनी काटी है, वो उन्हीं के पास जमीन है और उन्होंने कॉलोनी काटी है विधि विधान अनुसार सारे नियम के साथ में। रहा बलात्कार का, इसमें शकील इरशाद द्वारा इसमें मिस यूज करा गया है और एक लेडी को, आज मेरे छोटे वाले भाई की बीवी को एक इस्तेमाल किया गया है सिर्फ पैसे और इसके लिए मांगने के लिए। मुझसे पैसे के लिए डिमांड करने लगे थे। कोरोना के टाइम मुझसे कुछ पैसे की इनको जरूरत थी और इन सबको मैंने उस टाइम पैसे की मदद करी थी। अब उस पैसे की मदद के हिसाब से उन्होंने मुझे मिसयूज और ब्लैकमेलिंग के हिसाब से करने के हिसाब से ये पैसा डबल से मांगा गया। मेरे नहीं देने पे फिर बुशरा को, छोटे वाले भाई की बीवी को यूज किया गया और उसके माध्यम से बलात्कार का एक झूठा केस मनगढ़ंत बना के लगाया गया। हाँ, 4 साल पहले ये केस लगाया था। इसके लगाने के पहले एक दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का केस जो देवास में चल रहा था, जिसे मुझे मतलब हम लोगों को उसमें जीत हासिल हुई है, मतलब विजय प्राप्त हुई। और उसके बाद हमारे ये जो चल रहा है, ये भी बलात्कार का केस न्यायालय में विचाराधीन है, जिसका न्यायालय से हमें मतलब उम्मीद है, हमें न्यायालय से ही न्याय चाहते हैं, न्यायालय से ही हम न्याय चाहते हैं और किसी से नहीं। ठीक, इसमें जो मतलब छोटे वाले भाई की बीवी को मतलब भर ला के शकील इरशाद शहजाद खान द्वारा जो फर्जी तरीके से न्यूज चलाई जा रही है, उस न्यूज के बागड़ बिल्ला जो बोल के या कुछ भी बोल के